दशा माता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं दशा माता व्रत कथा। चैत मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा, दशा माता की कहानी सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती हैं। सर्वप्रथम दीवार पर सात या सात्विक बनाते हैं, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियां दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर 10 बिंदियों का रूप देकर दशा माता की रोली मोली, चावल, सुपारी, दीप, धूप, अगरबत्ती नैवेद्य से पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत का विधान पूरा करते हैं। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागिन एवं विधवा सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर की दशा स्थिति को सुख समृद्धि रखते लिए किया जाता है। पूजन के एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा 10 गांठ में लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतार कर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। दशा माता की कथा आइए विस्तार से सुनते हैं। दशा माता का व्रत चैत कृष्ण दशमी को किया जाता है। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरत इस दिन डोरा लेती है। सफ़ेद कच्चे सूत की कोकड़ी को रंग लेती है। 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगा देती है। डोरे की जलती हुई होली दिखाकर पहन लेते हैं। 10 गेहूं के आखे लेकर कहानी सुनते हैं। एक कहानी सुनकर एक आखा नीचे रख देती है। इस प्रकार कुल 10 कहानियां सुनती है। एक राजा रानी थे, उनका नाम नल और दंतमयी था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया। शाम को राजा जी घर आए तो नजर रानी के गले में डोरे की धागे पड़ी तो राजा ने कहा, रानी, आपके गले में इतने मानक मोती सोने का हार पहने हुए इसमें बीच में डोरा अच्छा नहीं लगता। यह डोरा राजा ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर कर गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विश्व मत हो गए। अचानक क्या हो गया? उन्होंने वह राजा को राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने को निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर के रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वह एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर ले तो क्या? माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात को रुके, सुबह उठते देखा बगीचा तो हरा भरा था, एक कदम बंजर से कैसे वह हो गया। घास को तो नमो निशान नहीं था। जब किसान उठा और उसने यह हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहां से निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहां एक तेलन का घर दिखा। तेलन से दोपहर रुकने का आश्चर्य मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय तो दे दिया। तेलन के तेल कोटिये और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी ने वहां से चले गए तो देखा कि तेल का डब्बा कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नजर भागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे नुकसान ही नुकसान हो गया। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हुए हैं, तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी, ऊपर से 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे पास समय नहीं है और यह कलेवा कर ले। भाई भौजाई ने आपस में कहा, बहन का कोई कसूर नहीं है, अब अपनी दशा का चक्कर है, अपनी दशा खराब है, इसलिए सभी बैरी हो गए और दोनों ने रोटी और प्याज खाकर वहाँ खड्डा खोद कर गाड़ दिया और आगे बढ़ गए तो राजा को दोस्त मिला और कहा कि मेरे घर चलो, और घर ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की, चाय पानी पिलाया और भाई दोस्त की घर एक दीवार पर खूंटी
में एक हार लटका हुआ था। वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था, उसने वह हार निगल गया। राजा रानी वहां से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वहां से वह गायब हो गया। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने घर पे बुलाया उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों की एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए, जहां हमें कोई नहीं जाने और कोई नहीं जान रहे हो। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहां राजा दिन में लकड़ियां भी भारी भेजकर उनको पैसे ले आता, नमक मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करते। एक दिन रानी राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोकड़ी ला कर देना। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गट्टी भी ले आया। रानी ने कहा कि मुझे यह डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी और होली देखने के लिए वहाँ गांव से थोड़ी दूर आ गए जहाँ कुछ लोग रहते थे। वहाँ पर कुछ औरतें पूजा कर रही थी। रानी ने कहा मुझे भी पूजा का कथा करनी है और मेरा यह डोरा सफ़ेद है, इसे भी रंगना है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता का डोरे 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई और रंगारंग से रंग दिया और होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई और बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों को पैसा लेकर आज खुशी खुशी घर आए। रानी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुनकर घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ दशा माता की समेत 10 कहानियाँ सुनी, 10 गेहूं के आखे लेकर कहानियाँ सुनी और एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आखा नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की, एक लोबिया तोबिया की, गजानन की, आरी बारी की, कान कंवारी और छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानी सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजा पाठ के सामान लेकर आया हूँ, तुम खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई और खूब महंगी बिकी है। रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएंगे। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चले गए तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते दोस्त ने कहा आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले ही हमें चोरी का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, अब रुक कर क्या करे। दोस्त ने फिर उन्हें रोका और पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा था उसने वह हार वापस उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्त को आवाज़ लगाई कि देख तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरा दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा की फिर अपनी बहन की गांव से आ गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया। राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहां पर उन्होंने गड्ढा खोद कर रोटी और प्याज को डाला तो देखा रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए, जिनको बहन को देकर वहां से चले गए। और तेलन के घर पहुंचने तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियाँ खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि वह हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से यह दिन देखने पड़े। और तेलन के घर रुक गए तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे और कोठियाँ वापस तेल से भर गई। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गए। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहना तो वापस खड़ा हो गया और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। दशा माता जैसा राजा रानी को टूटा वैसा दशा माता की कथा कहने वाले, दशा माता की कथा सुनने वाले को, हुंकार भरने वालों को भी टूटना। मैं आशा करती हूँ कि आपको दशा माता की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। दशा माता की
जय।